हमारे ज्ञान में ब्रह्मांड को एक सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम। ये पूरा सौर मंडल समाप्त हो जाता है और ये पूरा ब्रह्मांड किसका बना है? जैसे आपने कहा था आज अनंत लोकों को जानेंगे, तो धरती से ऊपर 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे, ऐसे हमारा पूरा ये ब्रह्मांड 14 लोकों का है, जिसको शास्त्रों में 14 भुवन भी कहा है। तो जहाँ पर लोग कई बार हमारे सिद्ध पुरुष जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी करते हैं, तो कई लोग ऊपर सिद्ध लोकों में, तप लोकों में, महर लोकों में जाते हैं। तो इस धरती से ऊपर भूलोक है, भूवर लोक है, जिसको चंद्रलोक भी कहा, जिसको पितृलोक भी कहा रहते हैं जी। और उससे ऊपर स्वर्ग लोक कहा, सब स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं। प्राप्ति की मृत्यु के बाद तो सब अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग लोक जाओगे जी। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि स्वर्ग प्राप्ति करना ये अंतिम उद्देश्य नहीं है आपका। अंतिम उद्देश्य कभी था ही नहीं। क्योंकि देखिए, स्वर्ग में आपके जैसे ही अच्छे पुण्य कर्म का खाता पूरा हो जाता है ना, तो आपको वापस धरती पर आना पड़ता है। ये जो है ये कर्म भूमि है, वो जो है वो भोग योनि है। अच्छा, वहां टेम्पररी है, पर वो भी, हाँ जी, वो भी टेम्पररी है। ऑफ कोर्स टेम्पररी है, क्योंकि जब कल्प प्रलय होती है ना, अभी तो मैंने आपको महाकल्प प्रलय बताया, कल्प प्रलय में ये तीनों लोग समाप्त हो जाते हैं। तीनों लोग, धरती अपनी भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्ग लोक, ये तीनों लोग समाप्त हो जाते हैं। विष्णु 12 सूर्य का तेज पैदा करके ये तीनों लोग भी कल्प प्रलय में पूरे हो जाते हैं। तब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। सोचिए, ये आप डायमेंशंस को रिलेट करने की कोशिश करिए। और हमारी प्रॉब्लम्स कितनी छोटी हैं इन सब चीजों के सामने। बहुत अगर हम अपनी जर्नी को समझे और उसको लक्ष्य बनाएं, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे यात्री थे, हमने यहाँ लक्ष्य बना लिया इसको कि कर्म बाउंड हो गए हम यहाँ पे। अब जैसे आपने स्वर्ग की बात करी, अब स्वर्ग पे जाना चाहते हैं लोग, वो जान नहीं रहे कि वहां पे जाके उनके पुण्य खाते खत्म होंगे, धरती पे वापस आओगे, मुक्ति नहीं हुई आपकी। उससे ऊपर तो कितने दिव्य लोक पड़े हैं, उससे ऊपर महरलोक है, जनलोक है, तपलोक है, सत्यलोक है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी है। जो जिसको ध्याता है वहां जाता है।